हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी सेहत, पढ़ाई और फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम करेंगे कुछ बातें, क्योंकि 2025 का अब लास्ट मंथ ही बचा हुआ है और पूरे साल हमने क्या किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे क्या करेंगे ये मैटर करता है। 2025 ख़त्म होने वाला है और हम में से कितने लोगों को लग रहा होगा ना कि ये साल मेरे हाथों से निकल गया। कितने को लग रहा होगा कि मैंने वेट लॉस नहीं किया, मैं कुछ नया नहीं सीख पाई, एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाई, अपनी लाइफ को सेट नहीं कर पाई, करियर नहीं बना पाई और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को प्रायोरिटी नहीं दे पाई। आपको पता है, मुझे भी ये फीलिंग सेम आती है। वो गिल्ट, वो प्रेशर, वो हेल्पलेसनेस और लगता है कि बस मैं ही पीछे रह गई हूँ। लेकिन आज मैं आपसे एक लाइन कहती हूँ कि साल ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमारी कहानी नहीं। और हमारी कहानी को लिखने वाले, उसको बदलने वाले हम खुद हैं। तो अभी भी तो एक मंथ बचा है ना, तो आगे क्यों नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपके अंदर भी होप है। आप अभी भी फाइट करना चाहती हैं और वही इनफ है, रीस्टार्ट करने के लिए बहुत है। तो इन्हीं सब को देखते हुए और मैंने सोचा है कि मैं स्टार्ट करूँगी 30 डेज़ चैलेंज का। देखिए, अगर हम चैलेंज नहीं लेते हैं ना, तो हम रेजोल्यूशन तो लेते ही रह जाते हैं। मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने हर साल एक रेजोल्यूशन लिखा है और उसमें से 10% भी पूरा नहीं किया है। गोल बनाते हैं, फेल हो जाता है, रेजोल्यूशन धरे का धरा रह जाता है और मोटिवेशन तो बस कुछ दिन का होता है, उसके बाद तो कभी आता ही नहीं है। इसीलिए हमें एक सिस्टम चाहिए और वो सिस्टम देगा 30 डेज चैलेंज। 30 दिन ना ज़्यादा है ना कम है। देखो, आप चैलेंज लोगे तब भी ये दिन निकल जाएंगे, नहीं लोगे तब भी निकल जाएंगे। तो बेटर है ना कि हमें चैलेंज लेते हैं, बस उतना ही। उस 30 दिन में देखिएगा आपके अंदर कितना डिफरेंस आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 30 दिन का चैलेंज सब साथ में। और ज़्यादा नहीं, बस 4-5 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। और देखिए, ये मैंने सोचा है और आपने अपने लिए क्या सोचा है, सबका अपना अपना वर्ज़न है। तो आप अपना वर्ज़न वाला 30 डे चैलेंज लीजिएगा। और मैंने यही सोचा है कि मैं सुबह जल्दी जगूँगी, उसके बाद से पढ़ाई, एटलीस्ट 8 आवर्स की मेरी पढ़ाई हो जाए, मैं सुबह अपने हेल्थ पे ध्यान दे पाऊँ, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स की वॉक कर लूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ भी ज़रूरी है। डाइट अच्छे से फॉलो कर लूँ, वेट लॉस मेरे लिए ज़रूरी है। और मुझे अपनी इंग्लिश पे और अपने स्किल पे काम करना है, क्योंकि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे एनी हाउ जॉब करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हो गई 30 डेज़ चैलेंज की। तो आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सब ने क्या चैलेंज लिया है। और 30 डेज़ बाद से इस पे आके आप बताइएगा, चैनल पे आके कमेंट करिएगा कि आपने कितना परसेंट किया या फिर कितना आपने फॉलो किया, कितने दिन। और अभी आपको पता है सीटेट का फॉर्म आ गया है, तो आप सब फिल कर रहे हैं कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं सीटेट और टीचिंग एग्ज़ाम्स और पीसीएस दोनों के लिए ही प्रिपेयर करती हूँ, तो इसलिए मैं सीटेट का फॉर्म फिल करूँगी। मैं केवीएस का भी फॉर्म फिल करने के लिए सोची थी, बट केवीएस की जो डिग्री है वो अभी मुझे नहीं मिली है और मैंने लिया नहीं है, और उसको मिलने में मुझे 10 to 15 डेज़ लग जाएंगे, इसलिए मैं केवीएस का फॉर्म फिल नहीं कर पाऊँगी। बट मैं सीटेट का फॉर्म ज़रूर फिल करूँगी। और मैं यूपी में रहती हूँ, तो मुझे इंतज़ार है कि यूपी की वैकेंसीज़ का, टीचिंग वैकेंसीज़ का मैं वेट कर रही हूँ कि तो उसके जब वो आएगी नोटिफिकेशन, उसके बाद से तैयारी करें, ये पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं एक मिस्टेक कर रही हूँ, और वो मिस्टेक ये है कि मैं यूपीपीसीएस 2026 के लिए बहुत फोर्सफुली खुद को फोर्स कर रही हूँ और प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ, जबकि टाइम जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। एक तो टाइम भी बहुत कम है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपना 100% दूँगी, जितना मुझे टाइम मिल रहा है 26 के अटैम्प्ट के लिए। अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है तो एग्ज़ाम क्लियर अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो मैं बहुत पैनिक नहीं होंगी, और जो मेरा बहुत सीरियस अटेम्प्ट होगा वो 2027 में होगा। तो और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखो मेरी जो एज है इस पे मैं सिर्फ प्लान ए लेके नहीं चल सकती, क्योंकि मैं 20-22 साल की एज में नहीं हूँ। इसलिए मैं प्लान बी भी साथ में लेके चल रही हूँ। और मेरी फैमिली के लिए
मेरा कमाना बहुत ज़रूरी है, मेरा स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जल्द से जल्द जॉब चाहिए, तो मेहनत तो पूरी करनी ही पड़ेगी। सॉरी, मैंने इसके पहले कहा कि मुझे केवीएस की डिग्री नहीं मिली, बट वो केवीएस की डिग्री नहीं, एमकॉम की डिग्री है। मैंने पीडब्ल्यू की क्लासेस को ज्वाइन किया है, तो उसमें अभी पॉलिटी और जियोग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, और मैंने बाय मिस्टेक 3 दिसंबर का मुझे क्लास ज्वाइन करना था और मैंने गलती से ज्वाइन कर लिया है 3 नवंबर का। तो उसमें अभी जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस आई थिंक 20 क्लासेस नियर हो गई हैं, तो इतना पेंडिंग वर्क ही हो गया, तो उसे भी कंप्लीट करना है। और मुझे अपने इंग्लिश स्पीकिंग पे भी वर्क करना है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए इंग्लिश फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरी इंग्लिश ठीक है, बट फ्लुएंट नहीं है, तो मुझे उस पर वर्क करना है कि मेरी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाए। और टाइम कम है, तो इसी में थोड़ा टाइम तो मैं इसको ज़रूर डिवोट करूँगी। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं बातचीत कर सकूँ घर पे, तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लूँगी, उसके थ्रू मैं बात करूँगी। और मैं थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करती हूँ चैट जीपीटी की हेल्प से। इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, और मेरी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यहाँ पीडब्ल्यू पे मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, और इसमें मैंने जो भी टीचर्स को अवार्ड दिए गए हैं, प्रोफेसर्स को, तो मैंने उसे प्रिपेयर किया है। क्योंकि मुझे यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कहाँ से करूँ। तो और फिर मैंने क्लासेस भी ज्वाइन किए हैं, तो मैंने यहीं से प्रेफर किया कि अब मैं यहीं से करूँगी। और यहाँ मैं बच्चों के साथ पार्क में चली गई थी। अभी बच्चे बीमार हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से सबको फ़ीवर आना, जुकाम होना चल रहा है। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी, हमें मार्केट जाना था, तो कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो यहाँ ये है लखनऊ का पत्रकारपुरम मार्केट, और यहाँ मैं आ गई थी डीआईवाई में, क्योंकि बेटा मेरा आया था, तो वो एक टिफ़िन लेके गया था, तो उसे ही रिटर्न करना था, और वो टिफ़िन प्लास्टिक की थी, तो मैं प्लास्टिक का बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैं स्टील का लेने आ गई थी, तो मुझे वहाँ पे नहीं मिला। फिर मैं एक और सिटी बाज़ार है, तो वहाँ आ गई थी। और यहाँ देखिए कितनी सारी वैरायटी हैं, मतलब किचन आइटम्स और घर में डेकोरेशन वाले आइटम। तो फीमेल्स का तो होता है, वो अट्रैक्ट हो ही जाती हैं इन चीज़ों से देख के। और मैं अपना जानूँ तो मैं तो हो ही जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं रेंट पे रहती हूँ, तो अपने घर को सजा नहीं पाती हूँ, या कुछ फीलिंग्स ही नहीं आती है अपनी वाली। जबकि जब मैं अपने घर पे रहती थी, तो बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखती थी। तो लाइफ में एक है कि जब जॉब कर लेंगे, अच्छी जॉब हो जाएगी, अपना घर हो जाएगा, फिर से एक अपना लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, सेटल हो जाएंगे, फिर मैं भी अपना घर डेकोरेट करूँगी। यहाँ मैं और हस्बैंड वॉक पे निकल गए थे। तो आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।